मसाला चाय। रामपुर शहर में मुकेश का बड़ा सा घर था और उसके घर में उसका पूरा परिवार, जिसमें उसकी पत्नी मालती, उसके दो बेटे मोहन और रवि, उसकी बेटी पूजा और बहू शीला रहती थी। घर में हर सुबह का एक खास पल होता था और वो था शीला की चाय। एक दिन सुबह सुबह सब बरामदे में बैठकर शीला की चाय का इंतजार करते हुए गपशप कर रहे थे। शीला बहू के हाथ की चाय पीने के बाद ऐसा लगता है जैसे शरीर में सारे मसाले खुद ब खुद धुल गए हो। बहू के हाथ की चाय का स्वाद ऐसा है जैसे चाय के नाम पर पानी उबालकर उसमें हल्दी डालकर दे दी हो। मेरी तो ये चाय पीने के बाद दिन की शुरुआत ही ठीक नहीं होती। अगर भाभी चाय में थोड़ी और चीनी डाल देना तो चाय नहीं चाशनी बन जाएगी। इंतजार खत्म हुआ जी, चाय तैयार है। आज की चाय पीकर बताओ सब कैसी बनी है। घर के सभी लोग शीला के आने पर चुप होकर बैठ जाते हैं और उसकी चाय को पीकर ड्रामा करने लगते हैं। वे चाय पीने के बाद एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे कि उन्होंने चाय नहीं अमृत पी लिया हो, जबकि सबकी आंखों में एक ही सवाल था, ये चाय हमारा पीछा कब छोड़ेगी। सबसे तारीफ सुनती हुई शीला किचन में जाने लगती है। उसके जाते ही सब अपनी अपनी चाय लेकर इधर उधर टहलने लगते हैं। इस गुलाब का रंग अब और निखरेगा भाभी की चाय से। ये चाय मेरी एनर्जी बढ़ाने की जगह उल्टा मेरी हिम्मत तोड़ देती है। आज की चाय पीकर ऐसा लगता है मानो किसी ने मेरे अंदर से काम करने की सारी ताकत खींच ली हो। सब लोग मेरी बनाई चाय के लिए मुझे बस ताने मारते रहते हैं। कभी भी किसी के मुंह से तारीफ के नाम पर एक शब्द नहीं निकलता। तारीफ वाली चाय बने तब तो तारीफ होगी, उबले हुए पानी की तारीफ कौन करे भाई। एक दिन चाय से परेशान होकर रवि ऑफिस में अपनी भाभी की चाय का मजाक उड़ाने लगा। उसके ऑफिस के दोस्त इस बात से अनजान थे, इसलिए उन्होंने भी भाभी के हाथ की चाय पीने की इच्छा जाहिर की। अगले दिन रवि अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए ऑफिस में चाय लेकर गया। आलोक और रजत शौक से चाय पीने बैठ गए, लेकिन जैसे ही रजत ने चाय पी तो वो रवि से बोला, रवि भाई, तुम्हारी भाभी के हाथ की बनी चाय तुम हमारी टीम मीटिंग्स में भेज दिया करो। पूरी टीम को मीटिंग अटेंड करके ही छोड़ना पड़ेगा। बॉस को बताना पड़ेगा तुम्हें चाय नहीं काम से बचने का बहाना चाहिए। भाभी से कहना कि अगली बार जब हम तुम्हारे घर पर आए तब वो शरबत बना दे, क्योंकि उनके हाथ की इंटरनेशनल चाय हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़्यादा बोले ना तो यही चाय तुम्हें रोज़ लाकर पिलाऊंगा, समझे। नहीं 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 भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। तुम्हारे भाभी के हाथ की चाय तुम्हें ही मुबारक हो। तुम लोगों को आज पता चला होगा कि मैं इस चाय की इतनी तारीफ क्यों करता था। सच में यार, भाभी की ये चाय तो तारीफ के काबिल ही है। अब एक दिन पूजा की दोस्त उसके घर अपनी चाय की थर्मस लेने गई। ये देखकर शीला को पूजा पर बहुत गुस्सा आया और पूजा की दोस्त के जाने के बाद उससे पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया और वो सबको खूब सुनाने लगी। क्यों पूजा, ये बता, तूने अपने दोस्त से इस थर्मस में चाय मंगवाई थी ना? नहीं नहीं भाभी, वो तो बस मेरी दोस्त ने अपने घर पर कल पहली बार चाय बनाई थी तो उसने मुझे टेस्ट करने के लिए दी थी। तू अपनी दोस्त की सास है क्या जो तू उसको चाय टेस्ट करके बताएगी? सच तो यह है कि यहाँ किसी को मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है। मैं सबके लिए इतने प्यार से चाय बनाती हूँ, लेकिन सब मेरी चाय को पीने से बचते हैं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छी चाय बनाती है, सच में, है ना माँ? अब हाँ हाँ शीला बहू, पूजा सही कह रही है। तो ठीक है, मैं अभी सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारी वजह से फिर से ये बेस्वाद चाय पीनी पड़ेगी। एक दिन मालती शाम को अपने घर के पड़ोस की औरतों के साथ खड़ी बातें कर रही थी और सारी औरतें मिलकर अपनी बहू की करतूतें मज़े लेकर एक दूसरे को बता रही थी। तभी मालती भी मज़े लेकर बोली, मेरी बहू की चाय पीने के बाद तो ऐसा लगता है कि काढ़े का पूरा पैकेट ही डाल दिया हो। सही कहा तुमने मालती बहन, मैंने तुम्हारे घर की एक बार चाय पी थी, उसे पीने के बाद लगता है जैसे पाचन शक्ति पर जोर पड़ गया हो। क्या बताओ बहन, हम लोग तो रोज रोज इस शक्ति को आजमाते रहते हैं। चलो अच्छा है तुम्हारी बहू केवल चाय ऐसी बनाती है, मेरी बहू तो रोज रोज खाने की ऐसी की तैसी कर देती है। अरे तब तो तुम आधा दिन पेट लिए घूमती रहोगी। हाँ भाई मालती, चलो अच्छा है तुम तो ऐसी बहू से बच गई। कुछ दिन बाद घर में एक पूजा होती है। उस दिन शीला पूरे घर का काम अकेले ही संभाल लेती है, जिससे पड़ोस की औरतें मालती से शीला की बहुत तारीफ करती है। शीला के कान में जब ये बात पड़ती है तो वो मन ही मन बहुत खुश होती है।
अरे वाह, क्या बात है भाभी, आज तो आपने बहुत तारीफ वाला काम किया है। क्या मतलब देवर जी, मैं रोज़ अच्छे से काम नहीं करती हूँ क्या? अरे नहीं, रवि तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। हाँ तो ठीक है, मैं समझी देवर जी मुझे ताना मार रहे थे। थैंक यू भैया, आपने मुझे बचा लिया, वरना भाभी आज मुझे खूब सुनाती। अरे चुप बैठना, उसकी नज़र तेरे पर रही है। भैया आपका ऑफिस कैसा चल रहा है? अच्छा, ऑफिस की बात चल रही है, मुझे लगा मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं ये दोनों। क्या बात है बहू, आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज पूरे मोहल्ले की औरतों ने तेरी खूब तारीफ की। भाभी, इसी बात पर ये चाय सबको पिलाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं पूजा, अभी सबके लिए चाय लाती हूँ। बहू मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, बाद में आकर पीऊँगा चाय। ठीक है पापा जी। मुकेश तो बहाना बनाकर शीला की चाय पीने से बच जाता है, लेकिन रवि, मोहन और मालती को तो वो चाय पीनी ही पड़ती है, जिसकी वजह से वो पूजा को घूरते हुए कहती है, तुम तो बहुत बोलती हो पूजा, तुम्हारी वजह से हमको ये चाय पीनी पड़ रही है। यक, आज इस पूजा की वजह से सोने से पहले ही पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। तुझे तो कल सुबह बताऊंगा मैं। मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरी वाइफ के हाथ की चाय ने मेरा दिमाग और मुंह का टेस्ट दोनों खराब कर दिया है। अब ये बातें हो रही थी कि रवि मजाक में सबसे कहता है, मैं तो अच्छी चाय बनाने वाली लड़की से ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई, तुमको आने वाली भाभी से शादी करनी है या उनके साथ मिलकर चाय की दुकान खोलनी है? मैं तुम्हारी शादी में खाने के साथ साथ चाय का काउंटर भी ज़रूर रखवाऊंगा, ताकि तू अच्छी चाय के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। ये चाय ही मेरी जिंदगी है, बारात तो मामूली है। सचमुच भाई, शादी ऐसी भाभी से करना जो चाय बनाने में मास्टर हो। कम से कम उनके हाथ से ही सही, पर तब घर में रोज ऐसी काढ़ा जैसी उबली हुई चाय तो नहीं पीनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद रवि के लिए एक रिश्ता आया। घर के सभी लोग लड़की देखने उसके घर गए। सबने पहले ही तय किया था कि नई बहू के हाथ की चाय तय करेगी कि ये रिश्ता होगा कि नहीं। जब मोहिनी ने चाय बनाई तो घर में सबकी निगाहें उस चाय पर थी। उसने अदरक और इलायची डालकर एक ऐसा स्वाद बनाया कि सभी लोग हैरान रह गए। उसकी चाय पीते ही मुकेश ने कहा, वाह बेटा, ऐसी चाय तो मुझे अपनी शादी के बाद आज पीने को मिली है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू अंकल जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरे हाथ की चाय पसंद आई। नहीं बेटा, अंकल नहीं, अब तुम मुझे पापा बोलो, पापा। अगर ऐसी चाय रोज़ पीने को मिले तो हमारे घर का तो माहौल ही बदल जाएगा। चल भाई रवि, तेरी तो किस्मत चमक गई, अब रोज तुझे स्वादिष्ट चाय पीने को मिलेगी। अरे क्यों भैया, शादी के बाद चाय की जिम्मेदारी मोहिनी को देंगे, तब तो सबको मजा आएगा ना। कुछ दिन बाद रवि और मोहिनी की शादी का आयोजन धूमधाम से हुआ। सब लोग इकट्ठा होकर शादी एंजॉय कर रहे थे। तब अचानक स्टेज पर रवि के दोस्त चाय की केतली और कप लेकर आ गए। वो मजाक करते हुए रवि से कहने लगे, भाभी जी, अब आपके लिए चाय बनाना सिर्फ कला नहीं, रवि की इज्जत का सवाल होगा। वाह, तुम सब मेरी शादी के दिन भी चाय पर फोकस हो। लगता है मेरे दोस्त बड़े समझदार हैं। भाई शादी तो होती रहेगी, अब चल हमारे साथ थोड़ा नाच भी ले, बाद में तो भाभी तुझे अपने इशारों पर नचाएगी। अरे ऐसा नहीं है देवर जी, देखो तो ये चाय की कितली भी इस शादी का हिस्सा बन गई। ये सब मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया जा रहा है। आने दो इस मोहिनी को घर में, मैं भी देखती हूँ इसकी चाय में कितना स्वाद है। शादी के बाद मोहिनी की चाय अब घर के हर सदस्य की फेवरेट बन चुकी थी। लेकिन शीला को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी शादी के कुछ ही दिन हुए थे और अभी से सब मोहिनी की जमकर तारीफ करते थे। अब शीला हमेशा यही सोचती थी कि मोहिनी चाय नहीं बना रही, वो उसकी बेइज्जती कर रही है। आज चाय मोहिनी नहीं बना रही, मैं बनाऊंगी। क्या बात है भाभी, आज आप चाय बनाओगी, बढ़िया है। वैसे काफ़ी दिन से घर में सबने आपके हाथ की चाय भी नहीं पी। शीला, मोहिनी को चाय बनाने दो, तुम मेरे साथ आओ, मुझे ना तुमसे काम है। चलो अच्छा है, माँ ने दिमाग लगाकर हमें शीला की चाय से बचा लिया। ठीक है माँ जी, आप अपना काम दीदी से करवा लीजिए, मैं अभी सबको चाय बनाकर देती हूँ। जब तक मोहिनी की चाय घर वालों के दिल पर राज करेगी, तब तक इस घर में मेरी कोई कदर नहीं होगी। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह जब मोहिनी चाय बना रही थी तो शीला चुपके से किचन में आई और उसने चाय में थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर मिला दिया। उसने सोचा कि अब चाय का स्वाद बिगड़ जाएगा और सब मोहिनी से नाराज़ हो जाएंगे। अब जैसे ही सबने चाय पी तो सभी मोहिनी की और भी ज़्यादा तारीफ करने लगे। आज तो चाय और भी खास लग रही है, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया। अरे वाह बहू, ये नया तरीका क्या है? अब तो हर दिन यही चाय चाहिए भाई हमें।
मोहिनी यार, तुम तो सच में कमाल हो। ऑफिस के दोस्तों को ये चाय पिलाई तो सब जल भुन जाएंगे। ये सब सुनकर शीला के चेहरे पर तो जैसे 12 बज गया। वो अब और चिढ़ चुकी थी। उसने मोहिनी को नीचा दिखाने के लिए नए नए पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए। एक दिन जब मोहिनी मिठाई बना रही थी तो शीला ने चुपके से उसमें नमक डाल दिया। सबने मिठाई खाई, लेकिन किसी ने मोहिनी को नहीं डांटा, उल्टा उसकी तारीफ की। भाभी, ये मिठाई तो वाकई में यूनिक लग रही है। हल्के नमक का स्वाद, इसे तो और भी मज़ेदार बना रहा है। नमक? लेकिन मैंने तो मिठाई में नमक डाला ही नहीं, तो इसमें नमक कहाँ से आया? मोहिनी, अब से हर त्योहार पर ऐसी ही मिठाई बननी चाहिए। ठीक है जीत जी। अब शीला का चेहरा और उतर गया। शीला ने अगली बार चावल खराब करने के लिए गैस और तेज कर दी, जिससे वो चावल जल जाए, और साथ में उसने रोटियां जलाने का प्लान बनाया। लेकिन मोहिनी ने ये देख लिया। उसने तुरंत तवे पर मक्खन लगाकर रोटियों के पराठे बना दिए। अब उसने डरते हुए सबको खाना परोसा, लेकिन सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो चौंक गई। बहू, तुमने आज चावल में जान डाल दी। यह चावल तो खिचड़ी की तरह लाजवाब महक रहा है। अरे मालती, जरा दही तो लाओ। अरे वाह बहू, चावल तो सच में स्वादिष्ट लग रहे हैं। भाभी, तुम्हारे हाथ के पराठे तो 5 स्टार होटल के खाने जैसे लग रहे हैं। वाह, आज का नाश्ता तो स्पेशल हो गया। अब मोहिनी को समझ में आ गया कि ये सब शीला की चाल है। उसने तय कर लिया कि वो अब शीला को सबक सिखाएगी, लेकिन अपने तरीके से। उसने चालाकी से अपनी सास मालती को भी अपने पक्ष में कर लिया। मोहिनी ने शीला के हर काम की तारीफ करना शुरू कर दिया। दीदी, आपने रसोई इतना साफ रखा है, मुझे ना आपसे ये हुनर सीखने की ज़रूरत है। हाँ, अच्छा, थैंक यू मोहिनी, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। इसके बाद दोनों ने मिलकर किचन संभालना शुरू किया। इससे घर वालों की भी खुशी लौट आई। मोहिनी ने हमेशा की तरह सुबह की चाय बनाने की जिम्मेदारी उठाई। वो हर बार चाय में कुछ नया करने की कोशिश करती थी, लेकिन आज उसे जब कोई मसाला नहीं मिला तो उसने जल्दबाजी में ऊपर की अलमारी में रखा केसर का डिब्बा उठाकर उसमें से चुटकी भर केसर चाय में डाल दी। उसे पता नहीं था कि उसने ये क्या किया है। अरे वाह बहू, ये चाय तो किसी शाही महल की लगती है। ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। सच में पापा जी, मैंने तो बस ऐसे ही जल्दबाजी में चाय बना दी। अरे ऐसा क्या डाल दिया तुमने चाय में मोहिनी? इतनी तारीफ तो कभी मेरे हाथ की चाय की भी नहीं हुई। आज मैं अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी बुलाता हूँ। मुझे सबको ये चाय पिलानी है। अब मुकेश ने पड़ोसियों और दोस्तों को बुलाया। मोहिनी अंदर ही अंदर घबरा रही थी कि उसने ऐसा क्या डाल दिया है। अब उसको सबके लिए ढेर सारी चाय बनानी थी, इसलिए उसने उसमें एक बड़ा चम्मच भर केसर डाल दिया। अब जब पड़ोसियों ने चाय पी तो सबने तारीफों के पुल बांध दिए। मुकेश भाई, ये चाय तो सोने से भी महंगी लगती है। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलेगा। मुकेश जी, अब तो घर में किसी और की चाय नहीं चलेगी। आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया। अब तो मैं रोज़ सुबह शाम आपके घर की चाय पीऊँगा। सच कहूँ, ऐसी चाय पीने के लिए तो मैं रोज़ अपने दोस्तों को बुलाऊंगा। शीला ने जब ये सुना तो उसे फिर से जलन होने लगी। वो सोचने लगी कि मोहिनी हमेशा सबको इम्प्रेस करने का मौका ढूंढ ही लेती है। उधर मोहिनी अब भी उलझन में थी कि उसकी चाय इतनी खास कैसे हो गई। दूसरी ओर रवि के ऑफिस में भी इस चाय के चर्चे शुरू हो गए। अरे रवि, तुम्हारी बीवी की चाय का राज क्या है? सुना है लोग उसे भूल ही नहीं पा रहे। अरे बस थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्यार और थोड़ा मनचाहा मसाला। क्या मनचाहा मसाला? ये कौन सा मसाला है भाई? हमको भी खरीदना है। अब तो ऑफिस के कैंटीन में भी तुम्हारी चाय का मुकाबला करना मुश्किल होगा। अरे बस करो यार, मुझे बॉस को फाइल कंप्लीट करके देनी है। अब घर में रोज़ इतनी ज़्यादा चाय बनने लगी कि कुछ ही दिनों में वो तीनों डिब्बे ख़त्म हो गए। अब परेशान होकर मोहिनी ने रवि से वो डिब्बे वाला मसाला लाने को कहा। जब डिब्बा सबके सामने आया तो सबके होश उड़ गए। मोहन ने सबको बताया कि ये तो केसर के डिब्बे हैं, जो उसने अपने दोस्त के कहने पर कश्मीर से मंगवाए थे। ये सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। मोहिनी, तुम जानती भी हो ये केसर कितना महंगा आता है। ये कोई आम मसाला नहीं था, केसर था, केसर। माँ जी, मुझे सच में नहीं पता था। मैंने तो इससे पहले कभी ये देखा भी नहीं है। अरे ये 3 किलो केसर था, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है। मुझे तो चक्कर आ रहा है। मैं अब अपने दोस्त से क्या कहूँगा कि हमने 1 महीने में 3 किलो केसर की चाय पी ली और साथ में पड़ोसियों को भी पिलाई। भैया, हमको ये केसर वाली चाय पीने से पहले इसका बीमा करवा लेना चाहिए था। अब समझ में आया कि ये चाय इतनी खास क्यों लग रही थी। 8 लाख की चाय थी ना। अब ये चाय हम सबको हमेशा याद रहेगी।
मोहन अब सोच में पड़ गया कि वो 8 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। फिर मुकेश ने रवि और मोहन से कहा, देखो रवि और मोहन बेटा, अब परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं। हम लोगों को मिलकर ये 8 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, इसलिए तुम लोग अपने खर्चे सीमित कर दो और मोहन की पूरी सैलरी से धीरे धीरे ये कर्जा उतार दिया जाएगा। भैया मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती की वजह से पूरा परिवार कर्जे में डूब गया। मोहिनी, तुम्हें कम से कम एक बार देख तो लेना चाहिए था या मुझसे पूछ लेती। कोई बात नहीं बहू, ये हम सब की गलती है। अब सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से चाय शीला बहू बनाएगी। ठीक है पापा जी। अब शीला के हाथ की चाय पीकर सब उस केसर वाली चाय का स्वाद याद करते थे और अब मुकेश शीला की बनी चाय की तारीफ करने लगा था। पूरा परिवार किश्तों में केसर की मसाला चाय का कर्जा चुका रहा था और पड़ोसी मुकेश से केसर चाय को लेकर हमेशा मजाक किया करते थे।